हेलो दोस्तों, माजिए 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसे की क्या ज़रूरत है। माँ जी 1 महीना हुआ है हमें एक नए घर में आए हुए। मैं रोज़ देखती हूँ आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतने पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी कभी आपसे ही पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ तो या कुछ खरीदने का मन हुआ तो क्या करोगी। आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो और खूब खुशी से रहो। अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो। माँ जी ने उन्होंने मुझे बताया कि अपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपनी ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। मैं जानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई है इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कितनी कई इच्छाओं को मारा है, गला घोट गया है। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच तुम्हारी कैसे है। माँ जी जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये दिए, उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोल खर्च नहीं ऐसा बोलने लगी। तभी से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी मुझे भी यह पता लगा कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा आपको। इसके बाद छोटी छोटी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी उपकार किए जैसे पैसे देते थे। माँ जी आपकी पेंशन को खर्च ना करें, पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे मांगूंगी। बस बेटी सब कुछ आज ही बोलेगी। क्या तुझे ऑफिस में देर नहीं हो रही, जल्दी जा, मुझे बोलने दो माँ, यह मैं भी अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि 16 से 18 घंटे काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं, लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार पाओगी। सास ने डबडबाई आँख से बहू को गले लगाया और आँखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंध के रह जाऊंगी ऐसा सोचा था मैंने, पर बेटी तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे।